डेट है सितंबर 13, 2025। इसके पहले कि सूरज आसमान पर अपना दबदबा जमाए, जंगल अपनी पहली ठंडी सांस लेता है दिन की। यह प्योर मैजिक का पल है, नॉक्टर्नल हंटर्स के रिट्रीट और डे क्रीचर्स के अवेकनिंग के बीच। इमेजिन करो खुद को यहां खड़े हुए, जंगल के ऊंचे ऊंचे दिग्गजों के बीच। हवा नम मिट्टी की खुशबू से भरी हुई है, हवा रात में खिलने वाले फूलों की मीठी खुशबू से भरी, जो अभी अभी फेडेड होना शुरू हुए हैं। एक चिड़िया, शायद एक ड्रोंगो, एक टेंटेटिव नोट निकालती है और दूसरी एक दूर की डाल से जवाब देती है। कॉल्स, चर्प्स, विसल्स, एक वाइब्रेंट कोरस बनता है। ऊपर लैंगर मंकीज का एक ट्रूप चलना शुरू करता है। एक चौड़ी पत्ती पर एक छोटा ट्री फ्रॉग नमी से चमकता हुआ अपनी बड़ी लाल आंखें झपकाता है। जंगल सिर्फ इंडिविजुअल एनिमल्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक सिंगल इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। इसके पहले कि हम इस मेस्मराइजिंग दुनिया में और गहराई से जाएं, हमारे जर्नी का हिस्सा बनने के लिए एक पल निकालें। अगर नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स आपकी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। ऐसा करके आप इन रिमार्केबल स्टोरीज को सामने लाने में हमारी मदद करते हैं। अब आइए चुपचाप चलें, क्योंकि हमारी कहानी का पहला महान अभिनेता मंच पर आने वाला है। धूल और शक्ति की खुशबू हवा में है। द प्राइड लैंड्स पास है। सूरज अब ऊपर है। इसकी गर्मी घने जंगल की सीमा से लगे खुले सवाना को गर्म करना शुरू कर रही है। यहाँ रूल्स अलग हैं। इस विशाल खुले थिएटर में एक शेरनी नीचे लेटी हुई है। उसका टॉनी कोट सूखी धरती के खिलाफ एक नियर परफेक्ट कैमोफ्लाज है। उसकी पावरफुल मसल्स इमेंस स्प्रिंग्स की तरह कॉइल्ड है। उसके अस्तित्व का हर फाइबर दूरी पर चल रहे ज़ीब्रास के एक हर्ड पर केंद्रित है। उसके कब्ज छिपे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनका सर्वाइवल पूरी तरह से उसकी स्किल, उसकी पेशेंस और उसके करेज पर निर्भर करता है। जो एक इटर्निटी जैसा लगता है, वह मोशनलेस रहती है, प्रेडेटरी परफेक्शन की एक लिविंग स्टैच्यू। वह देखती है कि हवा उसकी खुशबू कैसे ले जाती है। फिर पल आता है। शक्ति के एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट के साथ वह अपने कवर से इरप्ट होती है। घास के मैदान जो कभी शांत थे, अब धूल और घबराए हुए मोशन का एक व्हर्लविंड है। लेकिन शेरनी भ्रमित नहीं है। उसका फोकस एब्सोल्यूट है, मसल और क्लॉ की एक गाइडेड मिसल एस्टाउंडिंग स्पीड के साथ दूरी को कम करती है। चेस एक ब्रूटल ब्रेथ टेकिंग बैले है, शिकार किए गए की डेस्परेट फ्लाइट और शिकारी का रिलेंटलेस परस्यूट। शिकार एक शेर के जीवन का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर है, लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। प्राइड एक परिवार है जो ब्लड और म्यूचुअल डिपेंडेंस से बंधा हुआ है। मैग्निफिसेंट ब्लैक मेन्ड मेल इलाके में गश्त करता है। उसकी थंडरस दहाड़ ओनरशिप की एक घोषणा है जो मीलों तक गूंजती है। हर सदस्य की एक भूमिका होती है, अनुभवी हंटर से लेकर प्लेफुल कप्स तक जो मॉक बैटल्स के माध्यम से अपनी दुनिया के तरीके सीखते हैं। यह स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी और कोऑपरेशन पर बना एक किंगडम है। और जैसे ही जीवन और मृत्यु का यह ड्रामा सामने आता है, जंगल में कहीं और भी अदर ड्रामास हो रहे हैं। सूरज से झुलसे मैदानों को छोड़कर हम जंगल की ठंडी धब्बेदार रोशनी में लौट आते हैं। यहाँ धरती एक धीमी लयबद्ध केडेंस से कांपती है। यह दिग्गजों के पैरों की आवाज है। हाथियों का एक झुंड अंडरग्रोथ से होकर गुजरता है। उनके विशाल रूप घनी वनस्पति में नेविगेट करते हैं। उनका नेतृत्व एक मैट्रियार्क करती है, एक बूढ़ी और बुद्धिमान मादा। उसे सब कुछ याद है, सबसे सूखे मौसमों के दौरान छिपे हुए वाटर होल्स का स्थान, फल देने वाले पेड़ों के झुरमुटों के रास्ते, खतरे की गंध और सुरक्षित जमीन का एहसास। उसकी मेमोरी झुंड की सबसे कीमती संपत्ति है। हाथी परिवार के भीतर का बंधन एनिमल किंगडम में सबसे मजबूत बंधनों में से एक है। वे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, नॉट जस्ट ट्रम्पेट्स एंड रंबल्स, बल्कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स की एक कॉम्प्लेक्स अरे जो लोगों को सुनाई नहीं देती। वाइब्रेशंस जो जमीन के माध्यम से मीलों तक यात्रा करते हैं। वे अपनी सूंड से एक दूसरे को बार बार छूते हैं। रिएश्योरेंस, कंफर्ट, अफेक्शन। यह एम्पैथी और डीप इमोशनल कनेक्शन पर बना समाज है। उनका दिन सस्टेनेंस के लिए एक लंबी यात्रा है। एक वयस्क हाथी हर दिन सैकड़ों किलोग्राम वनस्पति खाता है। वे जंगल के महान गार्डनर्स हैं, लैंडस्केप को आकार देते हैं, शाखाओं को नीचे खींचते हैं, छाल को उतारते हैं, सैपलिंग्स को उखाड़ते हैं, वे क्लीयरिंग्स बनाते हैं और सनलाइट को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचने देते हैं। अपने ड्रॉपिंग्स में वे बीजों को वास्ट डिस्टेंसेस पर फैलाते हैं।
उनकी अस्तित्व एक फोर्स ऑफ नेचर है जो एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करती है। इन प्राणियों की इंटेलिजेंस वास्तव में रिमार्केबल है। जैसे ही हम इन लाइव्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। आपका सपोर्ट हमें इन मैग्निफिसेंट एनिमल्स को डॉक्यूमेंट करने और अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है। अब आइए अपनी नजर फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर कैनोपी की ओर उठाए, जहां एक अलग तरह का समाज पनपता है। फॉरेस्ट फ्लोर से बहुत ऊपर शाखाओं और पत्तियों का एक शहर या कैनोपी है। डिजीइंग हाइट्स, कांस्टेंट मोशन। यहां बंदरों का एक ट्रूप सर्वोच्च राज करता है। वे जंगल के एक्रोबैट्स हैं। उनका जीवन लीप्स, स्विंग्स, चैटर का एक व्हर्लविंड है। लंबी पकड़ने वाली पूंछें, निम्बल फिंगर्स, वे अपनी 3 डिमेंशनल दुनिया में इतनी आसानी से नेविगेट करते हैं। उनके लिए जमीन एक विदेशी और खतरनाक भूमि है। उनका पूरा अस्तित्व फॉरेजिंग, सोशलाइजिंग, सोना इस एलिवेटेड किंगडम में सामने आता है। हवा उनकी कॉल्स से भरी हुई है, चेतावनी देती है, भोजन की घोषणा करती है, सोशल स्क्वाबल्स को सुलझाती है। ट्रूप में जीवन एक कॉम्प्लेक्स सोशल मेज है, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की। यह निर्धारित करती है कि पहले कौन खाता है, किसे सबसे अच्छी ग्रूमिंग मिलती है, किसे मेटिंग राइट्स मिलते हैं। स्टेटस हमेशा परमानेंट नहीं होता है, इसे लगातार चुनौती दी जाती है। अग्रेशन डिस्प्लेज, सोशल अलायंसेस, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, ग्रूमिंग उनके सोशल फैब्रिक का एक वाइटल हिस्सा है। यह सिर्फ हाइजीन के बारे में नहीं है, यह बॉन्ड्स को रीइंफोर्स करने का तरीका है, टेंशन्स को शांत करने का तरीका है, ग्रुप के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने का तरीका है। एक युवा बंदर इस समाज में अपनी जगह सीखता है, ऑब्जर्विंग एल्डर्स, टेस्टिंग बाउंड्रीज, मास्टरिंग अनरिटन रूल्स। अक्सर अपने साथियों के साथ प्लेफुल लेकिन महत्वपूर्ण इंटरैक्शंस के माध्यम से उनका डाइट उतना ही वेरिड है जितना जंगल खुद है। फ्रूट्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, बर्ड एग्स। फॉरेजिंग एक कलेक्टिव एफर्ट है। स्काउट्स अक्सर आगे निकल जाते हैं, उनकी एक्साइटेड कॉल्स बाकी ट्रूप को एक फलदार पेड़ पर ले आएंगी। वे वाइटल सीड डिस्पर्सर्स हैं, फल लेकर पेरेंट ट्री से दूर जाते हुए जंगल की डाइवर्सिटी और रिजेनरेशन में मदद करते हैं। कैनोपी के पेरिल्स, ईगल्स, अदर रैप्टर्स, उनकी शैडोज ट्रूप में पैनिक की लहरें भेजती हैं। बंदरों का सबसे बड़ा डिफेंस उनकी कलेक्टिव विजिलेंस है। यह इंट्रिकेट सोशल वर्ल्ड एक अलग तरह की इंटेलिजेंस को दर्शाता है जो कम्युनिटी और कांस्टेंट कम्युनिकेशन पर आधारित है। कैनोपी के वाइब्रेंट केओस से उतरते हुए हम अंडरग्रोथ की ठंडी, अंधेरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहां जीवन एक अलग गति से चलता है। शैडोज, सीक्रेट्स, साइलेंट हंटर्स। और कोई शिकारी इतना साइलेंट, इतना पेशेंट नहीं है जितना सर्पेंट। पत्तों के ढेर के बीच इम्परसेप्टिबली कॉइल्ड एक बड़ा पाइथन इंतजार कर रहा है। उसकी त्वचा, ब्राउन्स और गोल्ड्स, एक मेस्मराइजिंग मोज़ेक उसे फॉरेस्ट फ्लोर के खिलाफ वर्चुअली इनविजिबल बनाता है। यह प्योर इंस्टिंक्ट का एक प्राणी है, एवोल्यूशनरी डिजाइन की एक मास्टरपीस। उसे स्पीड या सोशल कनिंग की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति उसकी स्टिलनेस, उसके कैमोफ्लाज में निहित है। सांप की दुनिया सेंसेस की दुनिया है जिसे हम शायद ही समझ सकते हैं। वह अपनी फ्लिकरिंग टंग से हवा का स्वाद लेता है, सेंट पार्टिकल्स इकट्ठा करता है, उन्हें जेकब्सन्स ऑर्गन तक पहुंचाता है। यह उसे अपने आसपास के वातावरण का एक डायरेक्शनल 3 डिमेंशनल सेंट मैप देता है। कुछ सांप, जैसे यह पाइथन, अपने मुंह के पास हीट सेंसिंग पिट्स भी रखते हैं जिससे वे पूर्ण अंधेरे में भी वार्म ब्लडेड प्रे की फेंट बॉडी हीट का पता लगा सकते हैं। पेशेंस सांप का सबसे बड़ा गुण है। यह उसी जगह पर दिनों, यहां तक कि हफ्तों तक इंतजार कर सकता है। अपनी ऊर्जा बचाते हुए हर मांसपेशी रिलैक्स्ड लेकिन तैयार रहती है। यह अपने प्रे का पीछा नहीं करता, यह अपने प्रे को उसके पास आने देता है। छोटा हिरण, जंगली सुअर लीथल प्रेजेंस से अनजान होता है। जो कुछ इंच दूर होता है, सांप का हमला बिजली की गति से होता है। 1 सेकंड के एक अंश में वह स्ट्राइक करता है, अपने बैकवर्ड कर्विंग टीथ को अपने शिकार में गाड़ देता है। फिर इमेंस मस्कुलर कॉइल्स काम में आते हैं। ये एक वेनमस स्नेक नहीं है, उसका हथियार कंस्ट्रिक्शन है। अपने प्रे के प्रत्येक एक्सहेल के साथ पाइथन अपनी पकड़ कसता है, एक रिलेंटलेस सफोकेटिंग प्रेशर जब तक दिल नहीं रुक जाता। यह प्रीडेशन का एक ब्रूटल लेकिन एफिशिएंट मेथड है। जंगल की एनर्जी इकोनॉमी में एक फंडामेंटल प्रोसेस है। इतने बड़े भोजन के बाद पाइथन को कई महीनों तक खुद से खाने की आवश्यकता नहीं हो सकती। यह फेस्ट को धीरे-धीरे बचाने के लिए एक सुरक्षित छिपी हुई जगह पर रिट्रीट करता है। सांपों को अक्सर गलत समझा जाता है और उनसे डर लगता है, फिर भी अपनी जानवर
इकोसिस्टम अपने इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वो प्राचीन सॉलिटरी सर्वाइवल्स हैं, एक ऐसे जीवन के मास्टर हैं जो सरल और प्रोफाउंडली सक्सेसफुल दोनों है। अगर आपको वाइल्ड की ये छिपी हुई कहानियां उतनी ही फैसिनेटिंग लगती हैं जितनी हमें लगती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एक्सप्लोरेशंस का समर्थन करें। हमारी यात्रा अब हमें जंगल के जीवन रक्त की ओर ले जाती है। नदी, इसके मर्की धीमी गति से बहने वाले पानी में उतने ही सीक्रेट्स छिपे हैं जितने जंगल में खुद हैं। यहां पानी के किनारे एक और प्राचीन शिकारी अपना दरबार लगाता है, मगरमच्छ। यह एक ऐसा प्राणी है जो डायनासोर के युग का एक जीवित रेलिक लगता है। यह अनपैरेलल्ड पेशेंस का एक एम्बुश प्रेडेटर है, एक आर्मर्ड टाइटन जिसने एक्सप्लोसिव सरप्राइज अटैक की कला में महारत हासिल कर ली है। मगरमच्छ जलीय अनुकूलन का एक मार्वल है। उसकी शक्तिशाली पूंछ उसे अविश्वसनीय गति से पानी के माध्यम से आगे बढ़ा सकती है। उसके गले और नथुनों में लगे वाल्व उसे अपना मुंह खोलने और अपने शिकार को पानी के नीचे डुबोने की अनुमति देते हैं, बिना खुद पानी पिए। जब यह इंतजार में लेटा होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म लगभग मृत्यु जैसी स्थिति में धीमा हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा बचती है। यह महीनों, कभी कभी 1 साल से अधिक समय तक बिना भोजन के रह सकता है। लेकिन जब कोई अवसर आता है तो उसका सिस्टम भयानक दक्षता के साथ कार्रवाई में फट पड़ता है। हमला प्यूर प्राइमल वायलेंस का एक पल होता है। मगरमच्छ एक एपेक्स प्रेडेटर है, एक कीस्टोन स्पीसीज जो उन जानवरों की आबादी को नियंत्रित करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी के फायरी ह्यूज में पेंट करता है, जंगल की आवाजें एक बार फिर से बदलने लगती हैं। पक्षियों का दिन का कोरस फेड्स हो जाता है, बंदरों का दिन का कोरस फेड्स हो जाता है, झींगुरों का चर्पिंग, मेंढकों का गहरा क्रोकिंग, ये आवाजें मिलकर एक क्रेशेंडो बनाती हैं जो रात का साउंड ट्रैक है। जंगल सोता नहीं, यह बस अपनी गार्ड बदलता है। नाइट शिफ्ट कार्यभार संभाल लेती है। शैडोज उन प्राणियों से जीवंत हो उठती हैं जो प्रकाश के बिना दुनिया के लिए यूनिकली अडेप्टेड हैं। एक उल्लू के साइलेंट विंग्स अंधेरे को काटते हुए फॉरेस्ट फ्लोर पर कृंतकों का शिकार करते हैं। रात के शिकारी सुनने, सूंघने और छूने की हाइटेंड सेंसेस पर निर्भर करते हैं। हमने यहाँ केवल एक दिन बिताया है, इमेंस और कॉम्प्लेक्स लाइव्स के छोटे फ्रैगमेंट्स को देखते हुए। शेरनी का बोझ, हाथी की मेमोरी, बंदर का सोशल डांस, सांप की पेशेंट स्टिलनेस, मगरमच्छ की पेशेंट स्टिलनेस। प्रत्येक प्राणी अपनी दुनिया का मास्टर है, सर्वाइवल की पहेली का एक परफेक्ट सॉल्यूशन। वे सभी जुड़े हुए हैं। उनकी कहानियां जंगल की सिंगल मैग्निफिसेंट नैरेटिव बनाने के लिए इंटरवोवन है। जीवन ब्रेथ टेकिंग वैरायटी के रूपों में बना रहता है। प्रत्येक एवोल्यूशन की रिलेंटलेस पावर का एक टेस्टमेंट है। हमने देखा है कि कैसे हर जानवर, शक्तिशाली हाथी से लेकर साइलेंट स्नेक तक, सर्वाइव करने के लिए इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज विकसित की है। इससे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, आपको किस जानवर की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सबसे फैसिनेटिंग या इंजीनियस लगती है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। और यदि आप हमारे ग्रह के एंडलेस वंडर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एडवेंचर हमेशा बस कोने के आसपास होता है।